आप सब लोगों का सहयोग लेकर तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और एक क्रांतिवीर की बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, महात्मा गांधी की बात कहूं, ये 100 साल पूरे हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, सन 1909 में लिखी उन्होंने, जब वो भारत की यात्रा पर आ रहे थे लंदन और अफ्रीका से लौटकर, तो जहाज पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी। पानी का जहाज चला करता था, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, तो पानी के जहाज पर बैठकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं कि वो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। और महात्मा गांधी ने उसको लिखकर जब छपवाया तो कई लोगों ने उस पुस्तक का विरोध किया, तो गांधी जी ने कहा कि इस पुस्तक का विरोध कोई कितना भी करे, मैं तो इसको ऐसे का ऐसा ही प्रकाशित करूंगा। अंग्रेजों ने कोशिश की रोकने की, नहीं रुक पाए। बाद में कांग्रेस के कई नेताओं का गांधी जी से मतभेद हुआ, तो भी गांधी जी ने उस पुस्तक में कुछ भी संशोधन करना स्वीकार नहीं किया, परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। उस पुस्तक में महात्मा गांधी जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, पूरी पुस्तक तो नहीं कहता, पुस्तक का एक अंश आपके सामने मैं कोट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जोर महात्मा गांधी दे रहे हैं तो एक ही बात पर दे रहे हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारतीय स्वराज्य व्यवस्था में गांव और गांव का आदमी केंद्र में होगा और सारी योजनाएं उस अंतिम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी जो हमारे यहां सबसे गरीब माना जाता है। उस पुस्तक को लिख देने के बाद समय समय पर उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहसें होती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की इस पुस्तक से बिल्कुल सहमत नहीं थे और गांधी जी ने इस पुस्तक में जितने विचार लिखे उससे भी सहमत नहीं थे। तो गांधी जी ने एक दिन नेहरू जी को कहा कि नेहरू, अगर भारत आजाद हो जाता है और तुम्हारे जैसे नेता हिंदुस्तान में किसी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, तो मेरा एक मंत्र याद रखना हमेशा कि तुम कोई भी नीति बनाओ तो उस नीति को बनाते समय अपनी आंखों के सामने भारत के सबसे गरीब आदमी का चेहरा रखना और यह पूछना अपने दिल से कि मैं जो नीति बनाने जा रहा हूं इससे भारत के सबसे अंतिम और सबसे गरीब आदमी को क्या फायदा होने वाला है। अगर तुम्हारी बनाई गई किसी नीति से भारत के सबसे अंतिम और सबसे गरीब आदमी का कोई फायदा होता है तो वो स्वदेशी की तरफ जाने वाली नीति होगी, और अगर तुम्हारी बनाई गई नीतियों से भारत के अमीरों का और सबसे ज्यादा अमीरों का कोई फायदा होता है तो वो भारत के लिए विदेशी के रास्ते पर जाने वाली नीति होगी। गांधी जी ये इतनी बड़ी बात कह के चले गए कि सबसे अंतिम आदमी, सबसे गरीब आदमी हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में होना चाहिए। अब गांधी जी की बात कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, भाव वही है, अर्थ वही है, शब्द थोड़े से हेरफेर हुआ है, हमारे भारत स्वाभिमान के क्रांति पत्र में है और हमारे इसमें भी है, संपूर्ण आजादी के शंखनाद में, और वो यही है कि हम भारत की पूरी व्यवस्थाओं को जो केंद्र में चलती हैं, राज्य में चलती हैं, इनको बदल देना चाहते हैं। और हमारी जो मान्यता है और हमारा जो सपना है वो ये कि केंद्र की सारी व्यवस्थाएं राज्य में चली जाएं, राज्य की सारी